हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। इस वीडियो में हम लेकर के उपस्थित हैं आपके लिए मध्यकालीन भारत से और 25 क्वेश्चन का एक सेट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि 100 क्वेश्चन का एक पूरा सेट है जिसको हम 4 भाग में आपके सामने रख रहे हैं। 25 का सेट हम आपके सामने रख दिए हैं, जो आपने निश्चित तौर पे देख लिया होगा। अगर नहीं देखें तो उसको प्लीज़ देखिए। और ये 26 से लेकर के 50 तक का सेट अब आपके सामने आ रहा है, जहां हम आपको न सिर्फ आंसर बताएंगे बल्कि अगर आवश्यकता हुई किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की तो हम वो भी करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 या ओवरऑल इसका पहला, नक्शबंदी सिलसिला का भारत में संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा बाकी बिल्ला, शिहाबुद्दीन और बहाउद्दीन जकारिया। सबसे पहले इसका सही उत्तर जान ले तो इसका सही उत्तर है बी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। बाकी के विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ये बगदाद में कादिरी सिलसिला के संस्थापक थे, जबकि कादिरी सिलसिला का भारत में संस्थापक नियामतुल्लाह कादरी माने जाते हैं। शिहाबुद्दीन जो थे ये बगदाद में सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक थे, जबकि भारत में सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया माने जाते हैं। नंबर 27, फिरोज तुगलक ने अपने द्वारा निर्मित किस स्थापत्य को शाहनुमा कहकर पुकारा है? ऑप्शन फिरोजाबाद नगर, फिरोज शाह कोटला, कुश्क ए शिकार और मदरसे फिरोज शाही। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कुश्क ए शिकार। बाकी इसमें कुछ विशेष बताने को नहीं है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, विजयनगर साम्राज्य में माननीय प्रधान था, मतलब माननीय प्रधान क्या था? राजकीय मुद्रा रखने वाला, सचिवालय, गृह मंत्री या फिर सचिव। सही उत्तर है इसका सी, गृह मंत्री। मतलब कि माननीय प्रधान गृह मंत्री को कहा जाता था। सचिव को, जो ऑप्शन डी में है, उसको रायसम कहते थे। और राजकीय मुद्रा रखने वाला अधिकारी मुद्रा कर्ता कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली के सुल्तानों की मातृभाषा, धार्मिक भाषा एवं प्रशासकीय भाषा क्रमशः थी। ऑप्शन आपके सामने है, हम इसका सही उत्तर आपके सामने रख रहे हैं। मातृभाषा थी उनकी तुर्की, उनकी धार्मिक भाषा थी अरबी और प्रशासनिक भाषा उनकी थी फारसी। ऐसी स्थिति में अगर सही उत्तर जाए तो तुर्की, अरबी और फारसी, मतलब इसका उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, किस सूफी संत ने यह इच्छा व्यक्त किया था कि मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में विश्राम करने दिया जाए? बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती और बाबा फरीद। इसका सही उत्तर है बी, निज़ामुद्दीन औलिया। उन्होंने ही ये बात कही थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे, उन्होंने दिल्ली में इनका मकबरा बनवा दिया था। उनको, मतलब निज़ामुद्दीन औलिया को, हम लोग महबूब ए इलाही के नाम से भी जानते हैं और साथ ही उनको योगी सिद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि प्राणायाम पद्धति को उन्होंने अपनाया था। महारत या सिद्धहस्त थे इसमें, इसलिए उनको योगी सिद्ध भी कहा जाता था। वे चिश्ती सिलसिला के संतों में एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने विवाह नहीं किया था, मतलब कि अविवाहित एकमात्र चिश्ती संत थे वो। और उन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, लेकिन किसी के दरबार में वे नहीं गए थे। नंबर 31, निम्न में से किस भक्ति संत को वायु का अवतार माना जाता है? निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर रामानंद? सबसे पहले इसका सही उत्तर जान लेते हैं। तो सही उत्तर है इसका बी, माधवाचार्य। माधवाचार्य इसका सही उत्तर है। निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, सुदर्शन चक्र का अवतार, जबकि माधवाचार्य जो वायु के अवतार माने जाते हैं। निम्बकाचार्य का जो मत था, जो विचार था, वो था द्वैतवाद, और उन्होंने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी।
माधवाचार्य के विषय में अगर थोड़ा और अगर हम लोग जानना चाहें तो ये शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के सिद्धांतों का खंडन करते हैं। माधवाचार्य को आनंद तीर्थ, पूर्ण बोध या पूर्ण प्रज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रामानंद आप सब जानते हैं कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। उन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपने उपदेश का माध्यम बनाया था। और वल्लभाचार्य कृष्णदेव राय का इनको संरक्षण मिला था, इस बात को भी आप जान लें। और कृष्णदेव राय ने इन्हें जगत गुरु महाप्रभु की उपाधि दी थी और वृंदावन को वल्लभाचार्य ने अपना केंद्र बनाया था। तो खैर, वायु का अवतार हम लोग कहते हैं माधवाचार्य को। क्वेश्चन नंबर 32, भावार्थ दीपिका का संबंध महाराष्ट्र के किस भक्ति संत से है? संत तुकाराम, संत रामदास, संत ज्ञानेश्वर और नामदेव। सही उत्तर है इसका सी, संत ज्ञानेश्वर। भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम से उन्होंने एक टीका लिखा था, कमेंट्री लिखी थी, उसी को भावार्थ दीपिका कहा जाता है। तुकाराम के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले तो संत तुकाराम को दक्षिण का कबीर कहा जाता था। तुकाराम शूद्र जाति के थे और इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था। तुकाराम ने शिवाजी के द्वारा दिए गए उपहारों को स्वीकार करने से मना कर दिया था। जबकि संत रामदास की बात करें तो शिवाजी के गुरु माने जाते हैं। धरकरी संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी और उनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक तो बहुत ही फेमस है, वह है दासबोध। इसके अलावा उन्होंने आनंद भुवन की भी रचना की थी। नामदेव भी वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे और गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भी पद को शामिल किया गया है। नामदेव ने कहा था, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरा पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान ही है। तो सही उत्तर आपको मिल चुका है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33, बाबर के विषय में क्या सही नहीं है? यहां एक से अधिक आंसर आपको पिक आउट करने हैं। एक नंबर, उसे आत्मचरित लेखकों का बादशाह कहा गया है, मतलब ऑटोबायोग्राफी के मामले में यह आत्मचरित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यह सही है। उसने नूरे अफगान नाम का बाग लगाया, यह भी सही है। उसकी आत्मकथा का अनुवाद फारसी में इब्राहिम सरहिंदी ने किया था, यह सही नहीं है क्योंकि अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किया था। और चौथा है, बाबर ने मुबैया नामक पद शैली का विकास किया। मुबैया बेसिकली मुस्लिम कानून से संबंधित पुस्तक थी। ठीक है, पद शैली में बाबर ने इसका विकास किया था। तो कुल मिलाकर के 1, 2 और 4 सही है और गलत चूंकि ढूंढना है इसमें, इसलिए इसका उत्तर है सी, आत्मकथा का अनुवाद फारसी में इब्राहिम सरहिंदी ने किया। जबकि वास्तविकता यह है कि अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, 1534 में हुमायूं द्वारा कालिंजर अभियान मूलतः किस उद्देश्य से किया गया था? शेर शाह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए, अफगान शासक महमूद लोदी को नियंत्रित करने के लिए, या डी, उपरोक्त सभी कार्यों के लिए? इसका सही उत्तर है बी, ये काम हुमायूं के द्वारा बहादुर शाह की शक्ति को रोकने के लिए किया गया था। मतलब कालिंजर अभियान बहादुर शाह की शक्ति पर नियंत्रण के लिए था। नंबर 35, जंजीर ए अदली का संबंध किससे है? जहांगीर, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब। इसका संबंध है जहांगीर से। जो न्याय की जंजीर आपने सुना है उसी को जंजीर ए अदली कहा गया है। तो 35 का आंसर है जहांगीर। 36, किस विदेशी यात्री ने बताया कि विजयनगर साम्राज्य में बड़ी संख्या में महिलाओं को राजकीय कार्यों में नियुक्त किया जाता था? निकितिन, निकोलो कोंटी, फर्नांडो नोनीज और अब्दुल रज्जाक।
इस सवाल का सही उत्तर है सी, फर्नांडो नूनीज, उसने ये बात कही थी। 37, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत वारम क्या था? स्वर्ण मुद्रा, किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि, चावल की एक किस्म, या फिर भूस्वामी एवं पट्टेदार के मध्य उपज की हिस्सेदारी। चलिए हम लोग 1 नंबर शुरू करते हैं। स्वर्ण मुद्रा को वराह कहा गया है, या स्वर्ण मुद्रा का नाम वराह था, जिसको कि विदेशियों ने हून, पैगोडा या परदोस कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सही नहीं है। बी, किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि, इसको कुट्टगी कहते थे, तो इसका मतलब कि बी आंसर भी सही नहीं है। सी, चावल की एक किस्म, चावल की एक किस्म को कुरुआई कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब कि इस सवाल का सही उत्तर है डी, भूस्वामी एवं पट्टेदार के मध्य उपज की हिस्सेदारी। तो सही उत्तर के साथ साथ बाकी 3 के विषय में भी आपको इस प्रश्न के माध्यम से जानकारी उपलब्ध हो गया। नंबर 38, नायंकारों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए निम्न में से किस शासक ने महामंडलेश्वर की नियुक्ति की थी? नायंकार मतलब कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सैनिक सामंत होते थे, जिनकी मनमानी को रोकने के लिए महामंडलेश्वर पद का निर्माण किया गया था। और ये निर्माण करने वाले थे सदाशिव राय, अच्युत देव राय, कृष्णदेव राय या इमाड़ी नरसिंह। तो इसका सही उत्तर है बी, अच्युत देव राय। तो नायंकार क्या था? सैनिक सामंत थे, जो कि प्रांतों का शासन व्यवस्था संभालते थे। 39, कौन सुमेलित नहीं है? ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित शब्दावलियां हैं। अफाकी दक्षिण के मुसलमान के लिए कहा गया है, बेस्वग मनुष्यों का क्रय विक्रय के लिए, अथवन या अठवने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत राजस्व विभाग था, या डी, स्थानिक मंदिरों का व्यवस्थापक। इसका सुमेलित जो नहीं है वो है ए नंबर, अफाकी। अफाकी बेसिकली विदेशी सिया मुसलमानों को कहा गया है। दक्षिण के मुसलमान दक्कनी या घरियों कहलाते थे, दक्कनी या घरियों। तो इसका उत्तर है ए। नंबर 40, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने तेलंगाना के सामंत को हराकर तख्त-ए-फिरोज, तख्त-ए-फिरोज बेसिकली सिंहासन था, इसको हासिल करने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह, अलाउद्दीन अहमद सेकंड, मोहम्मद शाह प्रथम या अहमद शाह प्रथम? सबसे पहले सही उत्तर जान ले, तो इसका सही उत्तर है सी, मोहम्मद शाह वन, सी। अहमद शाह वन के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अहमद शाह वन ने बहमनी साम्राज्य के राजधानी गुलबर्गा को स्थानांतरित किया और नई राजधानी बनाई बिदर। बिदर का नाम उसने मुहम्मदाबाद रखा, जबकि जो गुलबर्गा उनकी पहले राजधानी थी उसका नाम था अहसानाबाद। फिरोज शाह के विषय में इतना जान लें कि ये बहमनी साम्राज्य का ऐसा शासक या सुल्तान था जिसका हिंदुओं की ओर विशेष झुकाव था। भीमा नदी के तट पर फिरोज शाह बहमन ने फिरोजाबाद नगर का निर्माण किया था और बहमनी साम्राज्य में सर्वाधिक विद्वान शासक था, और इसके द्वारा ही अफाकियों को, मतलब कि पश्चिमी एशिया के सिया मुसलमानों को आमंत्रित करने का काम किया गया था। अलाउद्दीन अहमद के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि महमूद गवां जो दक्षिण में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए जाना जाता है, बहमनी साम्राज्य से संबंधित था। महमूद गवां को पहली बार अलाउद्दीन अहमद सेकेंड ने ही सेवा का मौका दिया था या उसको राजकीय कार्य में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में से किस राज्य का संस्थापक मूलतः एक ब्राह्मण था जो विजयनगर का रहने वाला था लेकिन बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिया था? ए बीजापुर, बरार, गोलकुंडा या फिर अहमदनगर? सही उत्तर है इसका बरार। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद जो 5 राज्य बने थे उनमें से 4 यहाँ है, 5वां जो राज्य था वो था बिदर। तो इसका सही उत्तर है बरार। बरार में इमाद शाही वंश थी क्योंकि इमाद उल मुल्क के द्वारा बरार की स्थापना की गई थी
और बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य बरार ही था। इसके अलावा बरार के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण के जो बहमनी राज से विघटित राज्य थे उन्होंने एक संघ बनाया था, लेकिन बरार इस संघ में शामिल नहीं था। और उस संघ का जिसने कि विजयनगर से तालीकोटा का युद्ध लड़ा था उसका नेतृत्व किया था इब्राहिम कुतुब शाह, जो कि गोलकुंडा राज से संबंधित था। बीजापुर के विषय में भी थोड़ी सी जान लें। यूसुफ आदिल शाह के द्वारा बीजापुर के राज्य की स्थापना की गई थी, इसलिए यहाँ का जो राजवंश है वो आदिल शाही वंश है। बीजापुर राज्य से ही आदिल शाह सेकंड नाम के एक शासक हुए जिनको कि जगत गुरु और अबला बाबा कहा जाता था। आदिल शाह सेकंड को जगत गुरु या अबला बाबा कहा जाता था। इसी बीजापुर राज्य से चांद बीबी संबंधित थी जिन्होंने मुगलों से जबरदस्त टक्कर लिया था, जबकि अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा की गई थी और यहाँ जो राजवंश था वो था निज़ाम शाही वंश। और 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। तो बाकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको उपलब्ध कराया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा के विषय में नहीं बताया तो आपको बता दें कि गोलकुंडा राज्य की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी, मतलब कि गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था। और 1687 में औरंगजेब ने इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो गोलकुंडा राज्य का अंतिम जो शासक था वो था अबुल हसन, और बाद में जैसा कि मैंने बताया औरंगजेब ने इसको 1687 में मुगल राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 42, बहमनी साम्राज्य के प्रशासन में वित्त मंत्री होता था वजीर ए अशरफ। यहां बता दें कि वजीर ये अशरफ ये विदेश मंत्री होता था। वित्त मंत्री अमीर उल उमरा, बी ऑप्शन में जो है अमीर उल उमरा बेसिकली सेनापति होता था। तो ए और बी सही नहीं है। सी सद्र ए जाहर, सद्र ए जाहर मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था। तो बच गया अब डी अमीर ए जुमला, जिसको कि कभी कभी मीर ए जुमला भी कहता है, और ये वित्त मंत्री होता था। क्वेश्चन नंबर 43, भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत चैतन्य महाप्रभु की जीवनी चैतन्य चरितामृत किसने लिखी थी? यहाँ हम सीधा आपको आंसर बताते हैं क्योंकि बाकी नाम ऐसे ही हैं, सिर्फ एक मेल के लिए रख दिया गया है। इसका सही उत्तर है कृष्णदास कविराज। तो इसका सही उत्तर है ए। नंबर 44, गुरु नानक का किस सूफी संत से संपर्क था? बुरहानुद्दीन गरीब, गेसु दराज, बाबा फरीद या फिर बाख्तियार काकी? सबसे पहले उत्तर जान लें हम लोग। सही उत्तर है बाबा फरीद, जिनको कि फरीदुद्दीन गजशंकर भी कहा जाता है। बुरहानुद्दीन गरीब, इनको दक्षिण में चिश्ती सिलसिला को स्थापित करने का श्रेय जाता है। बुरहानुद्दीन गरीब को, जिनका कि खानकाह मतलब उनका निवास स्थल दौलताबाद था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। अकबर के समय की पहली ऐतिहासिक पुस्तक किसे माना जाता है? अकबरनामा, तोहफा-ए अकबर शाही, नफाइस उल मासीर या फिर ताज किरातुल वाक़यात? सही उत्तर जान लें हम लोग। नफाइस उल मासीर, जिसको कि लिखने का काम किया था मीर अल्लाह उदौला कज़विनी ने। मीर अल्लाह उदौला कज़विनी ने। अकबरनामा आप सब जानते हैं कि अबुल फजल के द्वारा लिखा हुआ है। इस अकबरनामा को 3 जिल्द मतलब 3 भागों में बांटा गया है, और इसका तीसरा जिल्द, अकबरनामा का तीसरा जिल्द या भाग आईने अकबरी कहलाता है। बी को देखें, तोहफा-ए अकबर शाही, इस पुस्तक को लिखने का काम किया था अब्बास खां शेरवानी ने। ये अकबर को समर्पित पुस्तक था और अकबर के आदेश पर लिखा गया था, जिसमें कि शेर शाह के संदर्भ में जानकारी मिलती है। और डी ताज किरातुल वाक़यात, ये जौहर अफ्तावची के द्वारा लिखा गया है, और इस पुस्तक में हुमायूं के जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है उसकी जानकारी मिलती है। तो बाकी ऑप्शन के विषय में भी आप निश्चित तौर पर नोट कर लें, आपको कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब देना आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। नंबर 46,
इस्लाम के 1000 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अकबर के आदेश पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मुंतखब उत तवारिक, अब्दुल कादिर बदायूनी का यह पुस्तक है मुंतखब उत तवारिक। दूसरा है तारीख ए उल्फी, जो इस सवाल का सही जवाब भी है। सी है तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है और संभवतः यह क्वेश्चन पिछले बीपीएससी में पूछा गया था। और डी में है तारीख ए शाही, तारीख ए शाही के रचनाकार या लेखक हैं अहमद यादगार। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पेज में आ गया है वो 47 नंबर। सल्तनत काल में पराजित राजाओं से वसूला जाने वाला धन क्या कहलाता था? खिदमती, जवाबित, फवाजिल या फिर फरमान ए तुगड़ी? सही आंसर इसका है खिदमती। तो आंसर इसका है ए। जवाबित क्या था? तो जवाबित राज्य के द्वारा निर्मित धर्मनिरपेक्ष कानून होता था, तो उसको जवाबित कहते थे। फवाजिल का मतलब हुआ अधिशेष राजस्व, मतलब प्रशासनिक व्यय वगैरह खर्च करने के बाद जो राजस्व बच जाता था उसको फवाजिल कहते थे। जबकि फरमान ए तुगरी मतलब कि सुल्तान का आदेश होता था। 47 यहां भी आ गया है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो हम लोग 48 पे जाते हैं। अल बैहाकी का संबंध किस शासक या सुल्तान से था? अल बैहाकी मोहम्मद गोरी से, महमूद गजनवी से, इल्तुतमिश से या फिर खिज्र खां से? सही उत्तर जान लें हम लोग। सही उत्तर है महमूद गजनवी। और अल बैहाकी का जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है तारीख ए सुबुक्तगिन, तारीख ए सुबुक्तगिन। तो इसका सही उत्तर है महमूद गजनवी। गजनवी के अन्य दरबारियों में ही अलबरूनी भी था, फिरदौसी भी था जिसने कि शाहनामा लिखा, अलबरूनी को तो आप जान ही रहे हैं। इसके अलावा गजनवी के दरबारियों में उतबी था जिसने कि किताबुल यामिनी की रचना की थी। अब 49 पे जाते हैं। राज्यारोहण से पहले मतलब राज्याभिषेक से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? जौनपुर, बदायूं, लाहौर या फिर अवध? सही उत्तर जान लें। सही उत्तर है इसका बदायूं। और बदायूं को ऐबक ने अपने समय में जीता था, जो कि ऐबक की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाती है। और उसको जीतने के बाद ऐबक ने इल्तुतमिश को वहां का गवर्नर बनाया था। अब इस सेट का 50वां और आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद फिर आपको 51 से लेकर के अगला 25 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जा रही हैं आप निश्चित तौर पे उसको नोट कर लें, क्योंकि ऐसे एक क्वेश्चन को आप लेके चलेंगे तो एक क्वेश्चन ही होगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उससे नए क्वेश्चन के लिए आपको आधार मिलता चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बंगाल में अली मर्दान खिलजी ने किसकी हत्या करके स्वयं को वहां का शासक घोषित कर दिया था? मध्यकाल में बंगाल में लगातार विद्रोह होते रहे हैं, वैसे ही घटना का एक उल्लेख यहां पर भी किया गया है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, इख्तियारुद्दीन, हिसामुद्दीन आवाज, तुगरिल खां और मोहम्मद जुनैदी। इसका सही उत्तर पहले जान ले। सही उत्तर है ए, इख्तियारुद्दीन। हिसामुद्दीन एवाज की बात करें तो इसने इल्तुतमिश के समय में विद्रोह करने का काम किया था और बाद में उसके विद्रोह को दबाया गया था। तुगरिल खां इसने बलबन के समय में विद्रोह किया था और बलबन के समय में एकमात्र विद्रोह तुगरिल खां के द्वारा ही किया गया था। और मोहम्मद जुनैदी ये इल्तुतमिश का सेनापति था। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए हो गया 100 में। अगला 25 के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।